जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो अगर आप इस बार सीयूईटी यूजी देने वाले हैं, अगर आप क्लास 12 पास हो चुके हैं या आपने एक साल का ड्रॉप लिया और इस साल तुम सीयूईटी यूजी देने वाले हो, तो भैया आप जाग जाओ। आज 1 दिसंबर हो चुका है, तुम्हारे पास समय जरूरत से भी ज्यादा कम है। जितना तुम्हें लग रहा है ना, उससे भी कम समय है तुम्हारे पास, ठीक है। खासकर क्लास 12 के जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, तुमको अप्रैल में बोर्ड एग्जाम भी देना है और तुम्हारा मई में सीयूटी भी होने वाला है। तो आप सीरियस हो जाओ, ठीक है। दूसरे वाले बच्चे जिन्होंने एक साल का ड्रॉप लेके रखा हुआ है, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। अब तुम एक और ड्रॉप नहीं ले सकते। इस बार अच्छी यूनिवर्सिटी लेके चले जाओ, अपना बढ़िया बढ़िया अपने बड़ी कॉलेज में चले जाओ, ठीक है। एसआरसीसी, बीएचयू, डीयू में चले जाओ, क्योंकि अब एक और साल का तुम ड्रॉप नहीं ले सकते हैं ना। 3 साल की डिग्री होती है, 5 साल बना दोगे तो पीएचडी हो जाएगा। जो क्लास 12 वाले बच्चे हैं, तुम अपने मन में ये सोच रखे हो कि पहले मैं बोर्ड एग्जाम में 90% लाऊंगा, मम्मी पापा को खुश कर दूंगा, फिर मैं एक साल ड्रॉप लेके सीयूटी की तैयारी करूंगा। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। इस बार ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ तो तुमको अच्छी यूनिवर्सिटी इस बार ही मिल जाएगी। एक साल का ड्रॉप बहुत बर्बाद करेगा आप लोगों को, बहुत रिग्रेट होता है। एंड इवन पता प्रॉब्लम क्या होती है, ड्रॉप लेने के बाद भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली ना, तो और दिक्कत हो जाती है। तो अब जाग जाओ, मैं जगाने ही आया हूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो से कि भैया सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जिसके ऊपर सब लोग कह रहे हैं नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना। भी समझाता हूं नया क्या बना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आता है, एग्जाम डेट कब होती है और एप्लीकेशन की फीस कितनी लगती है। ये मेरा पहला वीडियो, इसलिए मैं पहला वीडियो इसमें बना रहा हूँ कि फॉर्म हम कब आता है। सेकंड वीडियो में लगातार वीडियो आते रहेंगे मेरे सिलेबस के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। बीएचयू से अगर बीए करना है, बीएचयू से बीएससी करना है, बीएचयू से बी फार्मा करना है तो उसका कैसे तैयारी करो, डीयू से बीए बीएससी करना है तो कैसे तैयारी करो। लगातार वीडियो मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एक और चीज, डायरेक्टली अपन ऑफिशियल डाटा पे चलते हैं। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं कि इस न्यूज़पेपर में लिखा था कि इसमें इस दिन फॉर्म डेट आएगा। तुमको मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ कब फॉर्म आता है, ठीक है। ये एनटीए का वेबसाइट है, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें नोटिफिकेशन निकला था। ये लास्ट ईयर की बात है, ठीक है। तो इसमें लिखा था लास्ट ईयर क्या था, 27 फरवरी को फॉर्म भरना शुरू हो गए थे। फॉर्म भरने की आखिरी डेट 28 मार्च की थी, ठीक है। और आपका पेपर होने वाले थे 15 से 31 मई तक, और ये सेम चीजें हो गई थी। इस बार भी तुम मुझसे गारंटी लिखवा लो, तुम्हारे फॉर्म फरवरी में आ जाएंगे। अब वो 21 फरवरी को आएंगे या 27 फरवरी को आएंगे वो मुझे नहीं मालूम, पर एक 20 से लेकर 25 फरवरी तक तुम्हारे फॉर्म आ जाएंगे। तुम्हें ध्यान अपना यहां देना है यार। 15 से 31 मई के बीच में तुम्हारे पेपर होने वाले हैं। लास्ट ईयर में तुमको एक बात बताता हूँ, लास्ट ईयर सीबीएसई ने अपनी डेट शीट जो होती है ना 11 ट्वेल्थ के, सॉरी 10th और 12th वाले बच्चों को, उसको लेट निकाला था, काफी डिले कर दिया था निकालने में। तब भी एनटीए ने इतना अच्छा सिस्टमैटिक सिस्टम किया था कि उसने 15 मई को एग्जाम करा लिया था। इस बार डेट शीट नवंबर में ही आ चुकी है, अगर तुम लोगों को पता है तो। इस बार तुम्हारे एग्जाम भी मई में ही होने वाले हैं, पहले तो नहीं करा पाएगा, पर मई में ही हो जाएंगे। तो ये मत सोचना तुमको जून तक का समय मिल जाएगा ना। मई में पेपर होने वाला है भैया, ठीक है। और अप्रैल में तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम से निपट के आना है ना। तो ये दोनों उस पर ध्यान रखना। और आपके फॉर्म जो है 27 फरवरी से आपको 1 महीना फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा। तुम्हारा एडमिट कार्ड लगभग तुम मान के चलो सेकंड वीक ऑफ मई में आ जाएगा, पेपर के एक हफ्ता पहले आ जाता है एडमिट कार्ड, ठीक है। तो ये बता दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। और आ ही जाएगा फरवरी में फॉर्म। कोई बोलेगा ना कि फॉर्म आ गया, फॉर्म आ चुका है, फॉर्म आने वाला है, फॉर्म के ऊपर ये बड़ी जानकारी, पेपर में ये छपा, एनटीए की यूजीसी ने ये कहा, फलाना ठिकाना, भाड़ में जाने दो। फरवरी में फॉर्म आ जाएगा, इतना ध्यान रखो। मई में तुमको पेपर देना है, दूसरी बात ये ध्यान रखो, ठीक है। सेकंड चीज, एप्लीकेशन फीस कितनी लगती है सर, वो भी बता देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी को या अनरिजर्व में आते हो तो हमारी 1,000 फीस लगेगी। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपकी 600 रुपये फीस लगेगी। अगर आप बाकी में आते हो तो आपकी 400-500 रुपये फीस लग सकती है। कुल मिला के मानो कि या तो 1,000 रुपये फीस लगेगी जनरल कैटेगरी अनरिजर्व के लिए, बाकी आपको 500-600 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। सेकंड चीज, सर हमको अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग फीस देनी पड़ेगी, नहीं। तुमको सिर्फ सीयूटी यूजी का फॉर्म भरना है, और देश जितने भी भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, इलाहाबाद हो यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान, पंजाब, बैंगलोर, राजस्थान, तमिलनाडु, जितनी यूनिवर्सिटी है, सब में तुम एलिजिबल हो जाओगे। सबका तुम एक एक फॉर्म भर के तुम सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन क्लियर हो गया, एग्जाम कब होता है क्लियर हो गया, फॉर्म कब आता है क्लियर हो गया, एप्लीकेशन फीस कितनी है क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा, ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, अभी इसी में तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा, तो जब चाहो तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारे एक काम की बात बताता हूँ मैं, वो तुम्हारे काम की बात बताता हूँ मैं। ये देखो, ये ऑफिशियल डाटा है, एनटीए का ही ऑफिशियल डाटा है, और एनटीए ने ऑफिशियल डाटा में दिखाया था नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, कितने लोगों ने 2024 में सीयूटी का एग्जाम भरा था, ठीक है। 13,47,000 बच्चों ने, लगभग 13,50,000 बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम दिया था 2024 में। इस बार ये संख्या मुझसे लिखवा के ले लो, 15 लाख पहुंचने वाली है, ठीक है। कई सारे बच्चे फिर से एग्जाम देने वाले हैं जिन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली है, तो 15 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। नीट के बाद और जेई के बाद और नीट के बाद सबसे बड़ा एग्जाम बन चुका है सीयूटी यूजी, ठीक है। तो इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। और तुमको अगर बीएचयू में सीटें ही कितनी है, अगर तुमको बीएचयू से बीकॉम या डीयू में बीकॉम करना है तो कितनी सीटें हैं, मुश्किल से 1 या 2 हज़ार सीटें हैं, 2,500 सीटें, इतना ही मान लो, ठीक है। और अगर मान लो 1 लाख बच्चे ही भरने वाले हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के, तो तुमको लगभग 99% बच्चों को हराना पड़ेगा, तब जाके कहीं बीएचयू डीयू की सीट ले पाओगे, ठीक है। एक और चीज, जो बच्चे वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, अब मैं ये बात बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में आप सबको पीवाईक्यू मिलेंगे आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। इसी बात को बीच में बोला है क्योंकि अब तक जो इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस है वो देख के जा चुकी होगी। जो सीरियस है वेट करना, तुमको लास्ट में पीवाईक्यू सेंड करूंगा मैं, जिससे तुम अपने पेपर में हेल्प कर सको, तुमको पता लगे पेपर पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो वहां तक रुकना। तो ये दोनों चीज मैंने क्लियर कर दी है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। होमवर्क क्या है यार, एक काम करो,
अगर तुम लोग सच में सीरियस हो तो इस बात को जरा ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये क्लियर कर लो तुमको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। ये मत सोचो सर मैं बीए में भी ले लूंगा, बीएससी में भी ले लूंगा, बीकॉम में भी ले लूंगा। मैं तुमको बता रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा। तो एक चीज क्लियर कर लो किस में एडमिशन लेना है, बीए में लेना है, बीएससी में लेना है, बीकॉम में लेना है। एक सब्जेक्ट को चूज कर लो, ठीक है। ये पहला टास्क है तुम्हारा। दूसरा टास्क क्या है, अपनी ना टॉप 20 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बना लो यार। टॉप 20 यूनिवर्सिटीज की ना लिस्ट बना लो, ठीक है। लिस्ट बनाना क्या होता है सर, लिस्ट बनाना ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल पूरे 100 यूनिवर्सिटी है भारत में, सभी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, तुम सब में तो एडमिशन लोगे नहीं, एक या दो ही तुम्हारे फेवरेट कॉलेजेस होंगे, है ना। मान लो इलाहाबाद, बीएचयू, डीयू, जेएनयू। ऐसा टॉप 20 यूनिवर्सिटीज का लिस्ट बनाओ। इनके बीए का क्राइटेरिया क्या है उसको जरा देख लो। क्राइटेरिया मतलब एलिजिबिलिटी नहीं कह रहा हूं मैं, क्राइटेरिया मतलब क्या होता है कि मुझे बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए जनरल टेस्ट देना पड़ेगा या मुझे डोमेन सब्जेक्ट देना पड़ेगा, दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस सबके अपनी टॉप 20 की यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बना के देख लो इसमें क्या क्या एग्जाम में आता है। कैसे चेक करते हैं मैं वो तुमको वो भी सिखा देता हूँ। आ जाओ, तुम्हारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना एनटीए वाली, इसके तुम यहाँ पे आ जाना, यूनिवर्सिटीज में चले जाना, यूनिवर्सिटीज में चले जाना। जैसे आप लोग यूनिवर्सिटीज में आ जाओगे ना, मैं दिखाता हूँ, रुको। देखो जैसे तुम लोग यूनिवर्सिटीज में आ जाओगे ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज है, खुल ही नहीं रहा है ये। ओपन ही नहीं हो रहा है। इसमें तुम यूनिवर्सिटीज माना, यूनिवर्सिटी में तुमको यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिल जाएंगे। तुम किसी भी यूनिवर्सिटी को क्लिक करना, वहाँ पे बता देगा उसमें बीए के लिए तुम्हें कौन सा पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। ये तुमको वो ऑटोमेटिक बता देगा इस वेबसाइट में। अभी नहीं खुल रही है, हालांकि तुम लोग को बीए जैसे बीएचयू से अगर बीए बीएससी बीकॉम करना है, इसके ऊपर मेरे अगले वीडियो आने ही वाले हैं तो मैं समझाऊंगा ही। और नेक्स्ट वीडियो में ये भी समझा दूंगा कि सर किस सब्जेक्ट में हमें एडमिशन लेना है तो कौन सा पेपर देना पड़ेगा। एक और चीज, अगर मेरी बात मानना चाहो तो सर हमको कोई ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिए जिससे हम सारी यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो सकें। तो जरा सुनो, अगर तुम मान लो पीसीएम के स्टूडेंट हो, या तो तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या तो तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट ने अपने क्लास 12th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ी होगी। कॉमर्स वाले ने बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और इकोनॉमी पढ़ी होगी। और पीसीएम वाले ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ी होगी। अब ये क्या होता है, इन्हीं को अपन कहते हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, डोमेन सब्जेक्ट। तो इसका सिलेबस क्या होता है सर, तुम्हारे एनसीईआरटी होता है। तो इनको तो अच्छे से ही पढ़ना, इनका तुमने बोर्ड एग्जाम भी दिया है तो तुमको अच्छे से आते होंगे। इसके अलावा क्या करो, सब में जनरल टेस्ट को ऐड कर दो, जनरल टेस्ट को ऐड कर दो, जनरल टेस्ट को ऐड कर दो, ठीक है। और साथ में इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज का पेपर दे देना, कोई एक लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी जो तुम्हारा स्ट्रांग हो, ठीक है। सब में इसमें भी जीटी को ऐड करो प्लस इंग्लिश और हिंदी को ऐड कर दो, ठीक है। इसमें भी सेम चीज करो, जनरल टेस्ट को ऐड कर दो प्लस इंग्लिश और हिंदी को ऐड कर दो। अगर तुम इतना कर देते हो, अगर तुम इतना कर देते हो तो इतने सारी यूनिवर्सिटी आती है ना डीयू में, जितने बी सीयूटी में, अगर तुम ये सब कॉम्बिनेशन बनाते हो तो 90 में से आप लोग 89% यूनिवर्सिटी, 89 यूनिवर्सिटी में आप लोग एलिजिबल हो जाओगे 100%। आपका कोई एडमिशन नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सब यूनिवर्सिटी में पता है क्या होता है, या तो वो जनरल टेस्ट मांगता है, या तो इंग्लिश मांगता है, या तो वो बोलता है कि मैं बिजनेस स्टडीज लूंगा, इकोनॉमिक्स लूंगा, जनरल टेस्ट लूंगा और इंग्लिश लूंगा, या तो बोलता है मेरे यहाँ अकाउंट्स लगेगी, जनरल टेस्ट लगेगी या हिंदी लगेगी। तो इन्हीं चारों में से कुछ ना कुछ घुमा के वो मांगता है। तो तुम एक काम करना, तुम्हारे जो क्लास 12 के सब्जेक्ट है इन तीनों का पेपर दे दो, एक्स्ट्रा में जनरल टेस्ट की पढ़ाई करो और इंग्लिश और हिंदी एक लैंग्वेज को ले लो। सेम फॉर आर्ट्स वाले बच्चे हैं, सेम फॉर कॉमर्स वाले, साइंस वाले बच्चे हैं। विथ प्रूफ दिखाता हूँ, जरा रुको, ठीक है। मैंने अभी ऑफिशियल डाटा दिखाया था ना कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, है ना। यहां मैं तुमको दिखाता हूं जनरल टेस्ट का एग्जाम कितने बच्चों ने दिया था, ठीक है। दिखाता हूं, जरा रुको। ये देखो जनरल टेस्ट का एग्जाम कितने बच्चों ने दिया था, 8,30,000 बच्चों ने। 13,50,000 बच्चों ने एग्जाम भरा था, 8,30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था जनरल टेस्ट का। कितने बच्चों ने दिया था, 8,30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था जनरल टेस्ट का। क्यों दिया था, क्योंकि भैया अगर आपने जनरल टेस्ट का एग्जाम दिया है तो आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपके लिए ओपन हो जाती है। मान लो बीएचयू डीयू नहीं मिला, क्योंकि सबको वो नहीं मिल सकता, लेकिन आपको और कॉलेजेस में बहुत अच्छा कोर्स मिल जाएगा। क्योंकि जनरल टेस्ट में आप बीएससी में, बीए में, बीकॉम में, मास कम्युनिकेशन में, बीवॉक में, बीबीए में, बीएससी में, कहीं पे भी एडमिशन आपको जनरल टेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। इसीलिए 8 लाख बच्चे पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, इसीलिए इन्होंने सबसे ज्यादा एग्जाम किसका दिया था, जनरल टेस्ट का दिया था। तो तुम भी जनरल टेस्ट अपने उसमें रखना ही रखना है ना, तुमको रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई वाली बात। दूसरा तुम्हारा होमवर्क वाला काम क्या है, ये दोनों खुद करना, ठीक है। एंड लास्ट, ये तुम्हारे कुछ फोटोज लगाई है, ठीक है। तो उम्मीद करो एसआरसीसी में अगले साल एडमिशन हो जाए, बीएचयू में एडमिशन हो जाए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाए तुम्हारा, है ना। लास्ट आप सभी के लिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो बीए हो, बीवॉक हो, बीबीए हो, तो आपके लिए इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच, ठीक है, मोस्ट अफोर्डेबल सीयूटी यूजी बैच इन ऑल ओवर इंडिया। अगर इससे सस्ता कहीं बैच मिलेगा ना, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, मैं तुमको फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इससे सस्ता बैच मिले तो, ठीक है। अब जनरल टेस्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो भैया आपको सिर्फ 999 में प्राइस मिल जाएगा। कितने में, 999 में, सिर्फ 999 में। इससे सस्ता बैच कहीं मिल नहीं सकता। और हाँ, क्वालिटी भी मैं सोचा कि क्वालिटी ये आदमी कैसे ही बनाएगा, तुमको पता लग जाएगा क्वालिटी जब आप लोग देखोगे रिजल्ट, ठीक है। तो बाद में पछताने से अच्छा अभी ज्वाइन कर लो। चाहे बीए की तैयारी कर रहे हो, बीवा की तैयारी कर रहे हो, बीबीए की तैयारी कर रहे हो, जनरल टेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। क्या क्या चीजें मिलने वाली है, कुछ ज्यादा खास नहीं, तुमको जितनी यूनिवर्सिटीज में जितने तुमको बाकी जगह मिल रहा है ना, उसे 10-5 चीजें मैं एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, ठीक है। लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, पीवाईक्यू मिल जाएंगी, फ्री टेस्ट सीरीज तुमको 999 के अंदर ही मिलेगा। एंड जनरल टेस्ट में क्या क्या सिलेबस कवर कराते हैं पता है, रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस,
लैंग्वेज और साथ में तुमको पढ़ाएंगे हम लोग करंट अफेयर्स। ये सारा तुम्हारा इस पूरे उसमें हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट लिख के ही रखा है हमने 999, ठीक है। झूठ मत बोलना, तुम लोग बर्थडे में भी ज्यादा खर्चा कर देते हो। तो अब अगर बोलोगे सर बहुत महंगे कोर्स थे हम ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वो बहाना नहीं चलेगा। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली सर हमको बीएससी का या बीए का स्पेशल कोर्स चाहिए, वो भी बहुत महंगा नहीं है, सिर्फ 1499 में बीए के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बीएससी के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम तुमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स प्लस लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारे लिए सारा हो चुका है। लास्ट अब जो तुम्हारे लिए खास बात थी वो ये है, जो बच्चे भी यहाँ तक जुड़े हैं तुम्हारे लिए स्पेशल है, पीवाईक्यू तुम लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। जो ऑफिशियल पीवाईक्यू है तो वहां जाके देखो जरा पेपर का लेवल कैसा होता है, किस प्रकार का पेपर आता है। पीवाईक्यू किसे कहते हैं सर? इसे कहते हैं पीवाईक्यू, ठीक है। जो एनटीए ने पेपर लिया था ना, ऐसा होता है पेपर। इसमें आपकी सेक्शन आईडी लिखी होती है, जैसे ये हिस्ट्री का पेपर है पीवाईक्यू का, तो इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और आपके 200 नंबर का पेपर होता है। तो ये आपका सारा पीवाईक्यू और 2024 का है, 2024 का है, किसी को मिलेगा नहीं, है ना। सेव करके रखा हुआ हमने सारे पेपर्स। तो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, बीकॉम का, बीएससी का, जिसका भी पीवाईक्यू चाहिए आप लोगों को पीवाईक्यू मिल जाएगा। उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो वीडियो यहाँ तक लास्ट तक देख रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को पीवाईक्यू सेंड कर दिए जाएंगे। कहाँ सेंड कर दिए जाएंगे सर? ये व्हाट्सअप नंबर लिख लो, साथ में एक ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर लिख लो। नाइन नीचे ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर नीचे लिखा हुआ है, देख लो आप लोग, 9336257345, ठीक है। ऊपर वाला व्हाट्सअप नंबर मेरा है, तो अगर तुमको पीवाईक्यू चाहिए तो दोनों मैसेज कर देना। बस एक काम करना, तुमको ऑफिस वाले टीम से ज्यादा जल्दी पीवाईक्यू मिल जाएंगे, क्योंकि ऑफिस में 4-5 लोग हैं, शायद तक आपके मैसेज में ना देख पाऊं। तो इसमें मैसेज कर देना प्लस इसमें भी मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा तो मैं पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। अगर ऑफिस वाली टीम देख लेगी तो ऑफिस वाली टीम पीवाईक्यू सेंड कर देगी। हाँ, इसमें जरूर इतना मेंशन कर देना, संस्कार वीडियो, ठीक है। इतना मेंशन कर देना, नहीं तो बहुत लोग मैसेज करते रहते हैं। तो अगर आप संस्कार वीडियो लिख दोगे तो उनको समझ में आ जाएगा पीवाईक्यू चाहिए। क्या लिखना है सर? मुझे प्लीज हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप उसके पीवाईक्यू दे दीजिए, संस्कार वीडियो यूजी, बस वो सेंड कर देंगे आपको पीवाईक्यू, ठीक है। अब मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तुम्हारे जो फेमस कॉलेजेस हैं उनकी डिकोड सीरीज लेकर आते हुए, ठीक है। जैसे बीएचयू से बीए, बीएचयू से बीएससी, बीएचयू से बीकॉम, सेम फॉर डीयू से बीए, डीयू से बीएससी, डीयू से बीकॉम, मैं और सूरज सर साथ में बनाएंगे। सेम फॉर जेएनयू से बीए, जेएनयू से बीएससी, जेएनयू से बीकॉम। फिर हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को भी कवर करेंगे। लास्ट में प्लीज पढ़ाई करना शुरू कर दो, तुम्हारे समय से भी बहुत ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। बाय।